क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा शहर जो सोने से बना हो, एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हो और जहां आधे मानव आधे देवता रहते हैं, अचानक समुद्र में समा जाए अटलांटिस एक खोया हुआ शहर या सिर्फ एक कल्पना? कुछ लोग इसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं, तो कुछ इसे एलियन से जोड़ते हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई अटलांटिस कभी था या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? आइए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं खोए हुए शहर अटलांटिस की रहस्यमयी दुनिया में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। लेकिन क्या अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? इस वीडियो में हम अटलांटिस की कहानी की शुरुआत को समझेंगे। सालों की खोज के बावजूद इस रहस्यमयी शहर की सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है, जिससे यह और भी दिलचस्प बन जाता है। आइए जानते हैं कि इस शहर में ऐसा क्या खास था जो इसे आज भी इतना रोमांचक बनाता है। अटलांटिस खोया हुआ शहर। अटलांटिस पहली बार प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा लगभग 2300 साल पहले बताया गया था। यह दुनिया के सबसे पुराने और रहस्यमयी रहस्यों में से एक है। प्लेटो के अनुसार यह स्वर्ग जैसा द्वीप उनके समय से 9000 साल पहले अस्तित्व में था और एक दिन अचानक गायब हो गया। यह शहर अपनी भव्यता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था और इसे उतना ही रहस्यमयी माना जाता है जितना कि यह आकर्षक था। अटलांटिस शहर धन और संसाधनों से भरपूर था और जो डिटेल्स अवेलेबल हैं वे इसे किसी दूसरे ही संसार का हिस्सा बताते हैं। ग्रीक साहित्य के अनुसार जब धरती को देवताओं के बीच बांटा गया तो सी, अर्थक्वेक तूफान और घोड़ों के देवता पोसाइडन को अटलांटिस दिया गया। बाद में अटलांटिस के लोगों और एथेंस के लोगों के बीच युद्ध हुआ। अटलांटिस के लोग इस युद्ध में हार गए और उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र खो दिए। एथेंस के लोगों ने कुछ द्वीपों को मुक्त भी कराया, लेकिन इससे पहले कि युद्ध आगे बढ़ पाता, अटलांटिस का पूरा शहर समुद्र में डूब गया, अपने लोगों और उनकी यादों को अपने साथ ले गया। अटलांटिस का सबसे ओल्ड मेंशन प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था। लगभग 360 ईसा पूर्व लिखे गए उनके संवाद टाइमियस और क्रिटियास में उन्होंने अटलांटिस को एक शक्तिशाली और समृद्ध समुद्री साम्राज्य के रूप में डिस्क्राइब किया है, जो हरक्यूलिस के स्तंभों, जिसे आज जिब्राल्टर जलमरु मध्य माना जाता है, के पार स्थित। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक आदर्श समाज था जिसे महान राजाओं ने शासित किया, लेकिन समय के साथ इसके सिटीजन्स करप्ट हो गए, जिससे इसका डाउनफॉल और विनाश हो गया। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर के बीच आज भी बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस केवल एक काल्पनिक कथा है जिसे प्लेटो ने नैतिक शिक्षा और दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए गढ़ा था। उनके अनुसार यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसे ऐतिहासिक सच्चाई के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग अटलांटिस को वास्तविक मानते हैं। वे प्लेटो के वर्णन और प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों के बीच समानताएं देखते। उनका मानना है कि यह कथा किसी ऐसे वास्तविक स्थान से प्रेरित हो सकती है जो किसी भयंकर आपदा में नष्ट हो गया या समय के साथ खो गया। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल यही है कि अटलांटिस शहर आखिर कहाँ था। बताया जाता है कि यह शहर भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में डूब गया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बड़ा द्वीप जो जिब्राल्टर की चट्टान के पास स्थित। इसमें पोसाइडन की एक विशाल मूर्ति, घेरे नुमा दीवारें और नहरें थी। प्लेटो ने यह भी कहा कि यह शहर अटलांटिक महासागर में कहीं समुद्र के नीचे होना चाहिए, लेकिन अब तक की तकनीक से समुद्र की गहराइयों में ऐसा कोई शहर नहीं मिला है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अटलांटिस भूमध्य सागर में स्पेन के तट के पास हो सकता है। कुछ का मानना है कि यह अंटार्कटिका के नीचे छिपा हो सकता है। कई वर्षों तक माना जाता रहा कि अजोरेस आइलैंड्स ही अटलांटिस का स्थान था, लेकिन हाल के शोध में वैज्ञानिकों ने एक नया स्थान बताया है। उन्हें विश्वास है कि अटलांटिस शहर स्पेन और मोरक्को के बीच कैडिज के पानी में हो सकता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, यह अब भी एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। यह शहर कहाँ है या यह सच में कभी अस्तित्व में था भी या नहीं, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। जब तक इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा नहीं उठता, दुनिया इस महान शहर के अस्तित्व को लेकर अनुमान लगाती रहेगी। प्लेटो ने इस रहस्यमयी पानी के अंदर बसे साम्राज्य के बारे में लिखा था। उस समय समुद्र में यात्रा करना संभव था, क्योंकि जिस मुहाने को तुम ग्रीक लोग हेराक्लिस के स्तंभ कहते हो, उसके सामने एक द्वीप था जो लीबिया और एशिया से भी बड़ा था। उस समय यात्री इस द्वीप से अन्य द्वीपों तक और वहां से पूरे महाद्वीप तक जा सकते थे, जो इस विशाल समुद्र को घेरे हुए था। प्लेटो की इस बात से सहमत होते हुए प्रारंभिक ईसाई लेखक टर्टुलियन ने भी कहा कि अटलांटिक महासागर में स्थित था और इसका आकार आज की लीबिया और एशिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। हालांकि कई लोगों ने अटलांटिस के स्थान को भूमध्य सागर में बताया है, जिससे इसकी तुलना ग्रीस के सबसे बड़े द्वीप क्रीट के आकार से की गई। प्लेटो के समय के बाद लिखी गई कई कहानियों में अटलांटिस को एक विशाल शहर बताया गया,
लेकिन इसके सटीक आकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अमेरिकी ईसाई रहस्यवादी एडगर केसी ने तो यहाँ तक कहा कि अटलांटिस का आकार पूरे यूरेशिया के बराबर था। अटलांटिस का असली आकार क्या था, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अटलांटिस शहर का निर्माण समुद्र, तूफानों और भूकंपों के देवता पोसाइडन ने किया। जब उन्होंने एक इंसानी महिला क्लेटो से प्रेम किया तो उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए समुद्र में एक अलग थलग पड़े द्वीप पर एक पहाड़ी के ऊपर यह शहर बसाया और इसे अटलांटिस नाम दिया। पोसाइडन पूरी दुनिया में सबसे बड़े द्वीप की तलाश में घूम रहे थे। आखिरकार वह एक विशाल द्वीप अटलांटिस पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां के लोग बाकी दुनिया से अधिक सुंदर और बुद्धिमान थे। यहीं पर उनकी मुलाकात एक महिला क्लेटो से हुई और वे उससे प्रेम करने लगे। पोसाइडन ने अपनी प्रेमिका क्लेटो के लिए अटलांटिस शहर में एक भव्य महल बनाया। ये महल पानी और जमीन की कई घेरों वाली संरचना के बीच स्थित पानी के 5 घेरे थे, जो 5 सुरंगों के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़े थे। इनमें से एक विशाल नहर बाहरी जल चक्र को समुद्र से जोड़ती थी। इन सुरंगों को इतना बड़ा बनाया गया था कि उनमें जहाज आसानी से आ जा सकें। शहर तक जाने वाले हर रास्ते की रक्षा के लिए फाटक और मीनारें बनाई गई थी। इन जल घेरों को घेरने वाली दीवारें लाल, सफेद और काले पत्थरों से बनी थीं और उन्हें कीमती धातुओं से सजाया गया था। इसके अलावा एक दूसरी पहाड़ी थी जिसे क्लेटो की पहाड़ी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि पोसाइडन ने अपनी पत्नी क्लेटो की वफादारी पर शक होने के कारण उसे इस पहाड़ी पर कैद कर दिया था। इस पहाड़ी के चारों ओर गहरी खाइयां और ऊंचे स्तंभ बनाए गए थे, जिससे कोई भी आसानी से वहां तक न पहुंच सके। क्लेटो और पोसाइडन के 10 पुत्र हुए, जो 5 जुड़वां जोड़ों में जन्मे थे। इन 10 पुत्रों ने अटलांटिस के महान शहर को विरासत में पाया। सबसे बड़ा पुत्र एटलस था, जिसे अटलांटिस का पहला शासक बनाया गया। अटलांटिस के लोगों ने अपने पिता पोसाइडन के सम्मान में एक विशाल मंदिर भी बनाया। इस मंदिर में सोने से बनी एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसमें पोसाइडन को पंखों वाले घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार दिखाया गया था। यह मंदिर इतना भव्य था कि इसकी छत सर्पिल स्पाइरल आकार में बनी थी, जो बादलों तक पहुंचती थी। ऐसा कहा जाता है कि बादल इस मंदिर के घुमावदार शिखर के चारों ओर बहते रहते थे, जिससे यह और भी अद्भुत दिखता था। अटलांटिस एक फर्टाइल और सुंदर शहर था, जहां अर्ध देवता और अर्ध मानव रहते थे। ऐसा माना जाता है कि यह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राज्य था, जहां लोग खेतीबाड़ी करते और पशुपालन से जीवनयापन करते थे। यहाँ के किसान सिंचाई व्यवस्था से अच्छी तरह जुड़े उपजाऊ मैदानों में फसल उगाते थे। शहर में काले और लाल पत्थरों से बने शानदार भवन और भव्य आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अटलांटिस के लोगों के पास दुर्लभ धातुएं और मिश्र धातु जैसे पीतल उपलब्ध थे। वे क्रिस्टल का उपयोग भी मनोरंजन और विभिन्न प्रयोगों के लिए करते थे। यह शहर अपनी खूबसूरती, संसाधनों और तकनीकी समृद्धि के लिए अद्वितीय माना जाता था। अटलांटिस शहर के बारे में कई कथाएं और दंतकथाएं मौजूद हैं, लेकिन इसके वास्तविक तथ्य अब भी अज्ञात हैं। हालांकि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच एडगर केसी की भविष्यवाणियां काफी चर्चित रही हैं। एडगर केसी का मानना था कि खोया हुआ अटलांटिस एक दिन फिर से उभरेगा, ठीक वैसे ही जैसे सूरज समुद्र से निकलता है। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के पास एक नया भूभाग प्रकट होगा, जो अटलांटिस से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अटलांटिस के लोगों की आत्माएं पुनर्जन्म लेकर अमेरिका में जन्म ले रही हैं, ताकि वे एक नए युग की चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता को आगे बढ़ा सकें। हालांकि अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर अभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी रहस्यमय कहानी आज भी दुनिया को रोमांचित करती है। कुछ कहानियों में यह दावा किया गया है कि अटलांटिस के मूल निवासी पृथ्वी के नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आए थे। ऐसा माना जाता है कि वे लगभग 50,000 साल पहले लाइरियन स्टार सिस्टम से अटलांटिस पहुंचे थे। इन लोगों का कद आधुनिक इंसानों से काफी लंबा और रंग रूप अधिक गोरा बताया जाता है। इसके अलावा उनकी औसत आयु 800 वर्ष मानी जाती थी, जिससे वे उस समय के सबसे मजबूत और विकसित मानव प्रजाति के रूप में देखे जाते थे। हालांकि यह सब सिर्फ लेजेंड्स हैं और इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी अटलांटिस की रहस्यमयी कहानियां इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस शहर पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर था, या फिर यह किसी एलियन सभ्यता की एक कॉलोनी थी। ऐसा कहा जाता है कि अटलांटिस के निवासियों के पास असाधारण शक्तियां थीं, जिनसे वे मौसम नियंत्रित कर सकते थे और ज्वालामुखी विस्फोटों को रोक या बढ़ा सकते थे। कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि उनके पास एक रहस्यमयी यंत्र था, जिससे वे समय और अंतरिक्ष से ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। हालांकि जहां एक ओर अटलांटिस के निवासियों को शक्तिशाली और एडवांस्ड प्राणी माना गया, वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, जो प्राचीन समय की कठोर जीवन शैली को दर्शाने का एक तरीका था।
अटलांटिस की सच्चाई चाहे जो भी हो, यह रहस्य और कल्पना का अनोखा मिश्रण बना हुआ है। जहाँ कई लोग अटलांटिस को सिर्फ एक साजिश सिद्धांत मानते हैं, वहीं कुछ शोधों का दावा है कि यह कहानी एक्चुअल इवेंट्स पर आधारित हो सकती है। महासागर अन्वेषक रॉबर्ट बेलार्ड का मानना है कि अटलांटिस की कहानी ग्रीस के पास एजियन सागर में सैंटोरिनी द्वीप पर हुए एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से मिलती जुलती है। उनका कहना है कि वहां एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थी जो अचानक गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे अटलांटिस के बारे में कहा जाता है। इसी तरह इतिहासकार इग्नेटियस डोनेली का भी मानना है कि प्लेटो द्वारा बताए गए स्थान पर वास्तव में मध्य अटलांटिक में एक महाद्वीप था जो बाद में डूब गया। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि अटलांटिस एक पूरा महाद्वीप था जो बहामास के पास स्थित था और बाद में बरमूडा ट्रायंगल ने उसे निगल लिया। दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आज का अंटार्कटिका ही अटलांटिस का आधुनिक रूप हो सकता है। इस बीच न्यूयॉर्क के बार्ड कॉलेज के प्रोफेसर जेम्स रोम का कहना है कि प्लेटो ने यह कहानी सिर्फ अपनी फिलोसोफर सोच और आदर्श समाज की कल्पना को दर्शाने के लिए बनाई थी। अटलांटिस की सच्चाई अब भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर दुनिया में बहस लगातार जारी है। अटलांटिस शहर वास्तव में एग्जिस्टेंस में था या नहीं, यह कभी पूरी तरह साबित नहीं हो सकता, लेकिन यह आज भी मानव कल्पना को रोमांचित करता है। एक ऐसा शहर जहां अर्ध मानव और अर्ध देवता रहते थे, जो फंड्स, रिसोर्सेज और अमेजिंग ब्यूटी से भरपूर था। यह किसी आदर्श लोक यूटोपिया की तरह लगता है। यही कारण है कि यह विषय बहस और शोध का केंद्र बना रहता है। अटलांटिस की कहानी लोकप्रिय संस्कृति में बार बार दोहराई जाती है। ये कई बच्चों की कहानियों, डॉक्यूमेंट्रीज और साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा बन चुका है। डीसी यूनिवर्स के प्रसिद्ध सुपर हीरो एक्वामैन को भी इसी रहस्यमयी अटलांटिस शहर में जन्मा दिखाया गया है, जिससे यह और भी आकर्षक और रहस्यमयी बन जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद।